अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि पिछली वीडियो हमने सोलर के एसी डीसी जो है वोल्टेज है, एसी डीसी एम्पेयर है, एसी सोलर है 550 वाट की प्लेट उसके ऊपर बनाई थी कि अगर एक सोलर की प्लेट ले लें तो हमारा कितना लोड चल सकता है। ये वीडियो जो है जो बैटरी के मतलब है कि बैटरी जो है वो हमारी ज़िंदगी का सोलर की तरह एक लाजमी जुज़ बनता जा रहा है। बैटरी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, इसके लिए भी बैटरी की ज़रूरत है। वैसे भी हमारा आगे जो निज़ाम है वो बैटरी के ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है। दूसरे बैटरी गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, गाड़ी बैटरी के बगैर स्टार्ट नहीं होती। इसलिए ये वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है, इसको गौर से सुनना है, इस पर अमल करें तो आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ सकती है। किसी भी बैटरी की ग्रेविटी को चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर की ज़रूरत होती है। हाइड्रोमीटर की नोज़ल वाली साइड को बैटरी के पानी के अंदर टिप करना है और टॉप वाली साइड को एक दफ़ा पंप करना है तो पानी मीटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये पानी बैटरी की वैल्यू ग्रेविटी के बताएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टोटल बैटरी पर शिफ्ट हो रही है। गाड़ियाँ जो आने वाले वक्त में है, गाड़ियाँ जो है टोटल वो बैटरी से चलेंगी। अभी काफ़ी सारी चल रही हैं लेकिन अभी इसकी स्टार्ट है, लेकिन आने वाले वक्त में डीजल पेट्रोल का जो है तमाम छोटी बड़ी गाड़ियाँ इस पर शिफ्ट हो जाएंगी और डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल बहुत कम हो जाएगा। जैसे वो स्टार्ट के टाइम पर इस्तेमाल होगा, बाकी उसके टाइम बैटरी पर चलेगी जहाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सोलर और बैटरी का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रात के वक्त सोलर भी काम नहीं करता, तो इसलिए बैटरी हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बनती है। हर घर की ज़रूरत है, मोटरसाइकिल से लेकर गाड़ी वगैरह हर चीज़ के अंदर बैटरी इस्तेमाल होती है। उनके अगर हमारे पास और कुछ नहीं है तो ज़िम्मेदार तबका है जो हम किसान ज़राअत का काम करते हैं, गाँव में रहते हैं, तो हमारे पास ट्रैक्टर है तो उसके लिए तो बैटरी की ज़रूरत है। ट्रैक्टर बैटरी के बगैर भी स्टार्ट नहीं होता। कोई भी तबका है, कोई भी बंदा किसी भी काम है उसके लिए बैटरी की ज़रूरत है। बैटरी के सबसे जो चार अहम अवामल हैं वो चार हैं, चार चीज़ें हैं जिससे बैटरी ख़राब होती है। नंबर 1 है देसी बैटरी चार्ज। नंबर 2 है रॉ वाटर, ख़राब पानी। नंबर 3 है बैरूनी दर्जा हरारत। नंबर 4 है फिलर कैप। अब इन चारों की तफसील पे बात करते हैं कि ये किस तरह बैटरी को ख़राब करते हैं। देसी बैटरी चार्जर जो है, कोई भी बैटरी है, कोई भी देसी चार्जर हम ले लेते हैं, कोई भी देसी चार्जर हम कहाँ से भी ले लेते हैं, उसके अंदर कोई रिले वगैरह नहीं लगी होती। इसलिए जब वो चार्ज करता है तो बैटरी को चार्ज ही करता रहता है, ऑफ नहीं करवाता। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाए उसको बंद नहीं करवाता। अगर उसको रिले लगी भी हो तो उसकी सेटिंग का हर बंदे को पता नहीं होता। देसी चार्जर होता है, मिसाल के तौर पर बैटरी चार्जर बनाया है 21 प्लेट की बैटरी के लिए और हम चार्ज कर रहे हैं 11 प्लेट की बैटरी, ये ओवर करंट देगा और बैटरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए बैटरी को चार्ज करने के लिए कि अच्छी ब्रांड का ऑटो चार्जर लेना चाहिए। हमारे पास ऑटो चार्जर होना चाहिए। देसी चार्जर से ओवर चार्जिंग से बिजली की भी बचत होगी। देसी चार्जर से बिजली की ज़्यादा खर्चा होगा, बिजली ज़्यादा, क्योंकि वो चार्ज होता रहेगा और बैटरी ख़राब करेगी। इसके बाद आता है डिस्टिल्ड वाटर। ये वो पानी है जो उबला हुआ पानी, साफ़ किया हुआ पानी, इसे ठंडा करके दोबारा माया की सूरत में गाढ़ा किया जाता है और ये मेडिकल के अमल के लिए भी मौजूद है। ये जो आम सादा हम उबला हुआ पानी है उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा ये बुखारात की शक्ल में केमिकल डालकर इसको तैयार किया जाता है। ये अच्छा किस्म का स्पेशल तरीके से तैयार किया हुआ पानी होता है। आम जो हम घरेलू तरीके से, कुछ लोग कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, जो एसी के ड्रेन का पानी वो भी डिस्टिल्ड वाटर में इस्तेमाल होता है, लेकिन असल में जो सही पानी है वो डिस्टिल्ड वाटर ही होता है, जो उबला हुआ सही की अच्छी ब्रांड का तैयार किया हुआ हो, जिसके अंदर केमिकल वगैरह डाला होता है। इसलिए पानी को इस्तेमाल करें जो डिस्टिल्ड वाटर है, सादा पानी इस्तेमाल ना करें बिल्कुल। और बैटरी के ऊपर 2 लेवल दिए होते हैं, पानी का लेवल किसी भी सूरत में कम ना होने दें वरना बैटरी ख़राब हो जाएगी। एक लेवल होता है जिससे पानी ज़्यादा ना हो, एक दूसरा कम ना हो। दोस्तों, बैरूनी टेम्परेचर भी बैटरी के असर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। चार्जिंग के वक्त बैटरी के अंदर गैसें पैदा होती हैं जिसके खराज के लिए बैटरी को ओपन जगह पर रखा जाए, ओपन एरिया में रखी जाए। इससे पहले कि हम आप दोस्तों को वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप दोस्तों को वीडियो बताएं, आपसे हमारी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आपको मिल सकें। और फेसबुक चैनल पर
फॉलो कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके। इसलिए बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, इसलिए बैटरी को V20 टेम्परेचर पर रखें। बैटरी की ग्रेविटी चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करें। जब बैटरी मुकम्मल चार्ज होती है तो इसकी कफ़ीत इजाफी वैल्यू 1.28 होती है। इसकी आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब मीटर में 3 वैल्यू दी हुई हैं, अगर मीटर पर 3 वैल्यू दी हैं, अगर मीटर पर वैल्यू 1200 से 1.100 से लेकर 1.200 के दरमियान आती है तो इसका मतलब है कि बैटरी डिस्चार्ज है, बैटरी आपकी चार्ज नहीं हुई। अगर वैल्यू 1.200 से 1.300 के दरमियान आती है तो बैटरी चार्ज सबर होगी। मीटर की नोजल वाली साइड को पानी में डालना है और मीटर को पंप करना है। जैसे आप में देख सकते हैं कि एक सेल की वैल्यू 1.28 है। इसका मतलब है कि ये सेल ठीक है और चार्ज है। ये सेल 2 वाट का है। ये सेल जो है 2 वाट का, हर सेल 2 वाट का होता है। इस तरह एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है। ये सेल 2 वोल्ट का है और एक सेल बैटरी 12 की होती है। इसमें 6 सेल बनते हैं, 6 सेल होते हैं। 6 सेल मिलकर एक बैटरी तैयार की जाती है, 12 वोल्ट होते हैं। और तमाम सेल जो है उनको सीरीज में जोड़ा जाता है। आपने शायद नोट किया हो कि बैटरी मोटरसाइकिल की हो, ट्रैक्टर की हो, गाड़ी की हो, कार की, किसी भी ज़रूरत हो, किसी भी एम्पेयर की हो, छोटी हो बड़ी हो, तमाम के जो है वो 6 ढक्कन होते हैं। तमाम के जो फिलर कैप होते हैं वो 6 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। और इनको अपना अंदरूनी सर्किट से बचने के लिए सेल के दरमियान जो है वो इसको स्टेपर रखा जाता है। इसको रुकावट रखिए ताकि आपस में ना जुड़ जाए। इसलिए हर सेल का पानी का अलग लेवल होता है। आप किसी एक सेल में डालते हैं तो वो पानी सिर्फ एक सेल में जाएगा। तमाम सेल का पानी चेक करने के लिए, साफ तजाफी वैल्यू चेक करने के लिए, पानी डालने के लिए तमाम ढक्कन को खोलना पड़ता है। फिलर कैप में सुराख होना ज़रूरी है ताकि चार्जिंग के वक्त बैटरी के अंदर जो गैसें पैदा होती हैं वो आसानी से खारिज हो जाएँ। अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप 50 एम्पेयर की बैटरी लेते हैं तो इसका मतलब है कि बैटरी 50 एम्पेयर DC लोड पर 1 घंटा चल सकती है। एम्पेयर की बुनियाद पर बैटरी खरीदी जाती है। इसका ताल्लुक सेल के साथ होता है। जितने ज़्यादा सेल होंगे एम्पेयर जितने ज़्यादा होंगे। ये 11 प्लेट की 38 एम्पेयर की बैटरी है। ये मेहरान कार के लिए मुनासिब है। कुछ वक्त ये मेहरान कार के लिए बिल्कुल मुनासिब है और कुछ वक्त के लिए अगर बैटरी की कैफियत जो ख़राब होती है उसको बताते हुए और अपनी वीडियो को क्लोज़ करते हैं। कुछ वक्त के लिए बैटरी के टर्मिनल पर जंग आना शुरू हो जाता है। ये इसलिए सूरत में होता है कि जब बैटरी को खरीदने वाला बंदा इसको भूल जाता है, इसको साफ़ नहीं करता। इसलिए चाहिए कि बैटरी को ब्रास ब्रश के साथ साफ़ करें, साफ़ करें और इसके ऊपर जो है वो वैसलीन को लगा दें। ये वही वैसलीन जो हम अपने घरों में लगाते हैं। इसके जो है इसकी लूजन को चेक करते रहें। ये लूजन भी इसको ख़राब करने का ज़रिया बनती है। जो वैसलीन है ये गर्म होकर फैलती नहीं है, इसलिए इसके ऊपर लगा दें ताकि इसके जो नट हैं, इसके जो साइडों वाले टर्मिनल होते हैं वो ख़राब ना हो। टर्मिनल को लूजन को चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपको बैटरी की चेक करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें एम्पेयर मीटर है, हाइड्रोमीटर है, ब्रास ब्रश है, वैसलीन है। इस तरह उसको टाइट करने के लिए नट, चाबी पाना वगैरह की ज़रूरत है, जितने का नट लगा होता है उसका क्लम्प के ऊपर। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।